यीशुपप्पा मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। प्रियो, आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता चैप्टर 51, 52, 53 और 54। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ऐसे ब्लेसिंग वीडियो आपके पास इजीली पहुंच सके। भजन संहिता 51, पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फिर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। जब मैं अपराधी को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरे ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरी धार्मिकता का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणगान कर सकूंगा। क्योंकि तू बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुझ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई करता। यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धार्मिकता के बलिदानों से अर्थात सवांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर पवित्र बलिदान चढ़ाएंगे। भजन संहिता अध्याय 52, दुष्ट का अंतर धर्मी की शांति। हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? परमेश्वर की करुणा तो अनंत है। तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है। शान धरे हुए अस्त्री के समान वह छल का काम करती है। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धार्मिकता की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। हे छली जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। निश्चय परमेश्वर तुझे सदा के लिए नाश कर देगा। वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवितों के लोक से तुझे उखाड़ डालेगा। तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और यह कहकर उस पर हंसेंगे, देखो, यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्ट में दूर करता रहा। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं तेरा धन्यवाद सदा करता रहूँगा, क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। मैं तेरे नाम पर आशा रखता हूँ, क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। भजन संहिता चैप्टर 53, मनुष्य की मूर्खता और दुष्टता। ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर ही नहीं।
वे बिगड़ गई, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं। कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को खोजने वाला है कि नहीं। वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या उन सब अनर्थकारियों को कुछ भी ज्ञान नहीं, जो मेरे लोगों को रोटी के समान खाते हैं पर परमेश्वर का नाम नहीं लेते हैं? वहां उन पर भय छा गया जहां भय का कोई कारण ना था, क्योंकि यहोवा ने उनकी हड्डियों को जो तेरे विरुद्ध छाबने डाले पड़े थे तितर बितर कर दिया। तूने तो उन्हें लज्जित कर दिया, इसीलिए कि परमेश्वर ने उनको त्याग दिया है। भला होता कि इज़राइल का पूरा उद्धार सियोन से निकलता। जब परमेश्वर अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इज़राइल आनंदित होगा। भजन संहिता अध्याय 54। उद्धार के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा, क्योंकि परदेशी मेरे विरुद्ध उठे हैं और कुकर्मी मेरे प्राण के गाहक हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर को अपनी सम्मुख नहीं जाना। देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण को संभालने वाला है। वह मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। हे परमेश्वर, अपनी सच्चाई के कारण उनका विनाश कर। मैं तुझे स्वेच्छावली चढ़ाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यह उत्तम है, क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और मैंने अपने शत्रुओं पर विजयपूर्ण दृष्टि डाली है। आमीन।